बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, लेकिन घर पर मौज मस्ती के साथ साथ कुछ ज्ञान की बातें भी और ज्ञान सीखना भी ज़रूरी है। तो उसी लिए मैं आज आपके लिए लेके आया हूं कक्षा दूसरी की एक कहानी है, चतुर चूहा। कहानी सुनना तो आपको अच्छा लगता है ना? देखिए, कहानी है चतुर चूहा। एक समय की बात है, पूसी नाम की बिल्ली से चूहे बहुत दुखी थे। पूसी रोज चूहों को खाती और पेड़ के नीचे सो जाती। चूहों ने सोचा, पूसी से कैसे बचे? उपाय खोजने के लिए चूहों ने एक सभा की। सभी ने अपने अपने उपाय बताए। सबसे छोटे चूहे निक्कू ने जो उपाय बताया वह सभी को पसंद आया, क्योंकि जो चूहों की सभा हुई उसमें बहुत से चूहे आए हुए थे। तो उनमें से एक चूहा था, बहुत ही छोटा चूहा था, जिसका नाम था निक्कू। और उस निक्कू चूहे ने जो सुझाव दिया वो सबको बहुत पसंद आया। निक्कू ने बताया कि बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाए, जिससे उसके आने की पता चल जाएगा। पता कैसे लगेगा बच्चों? क्योंकि जब बिल्ली आएगी और जब वो चलती हुई आएगी बिल्ली, तो वो घंटी जो उसके गले में बांधी गई है वो बजेगी, और उस घंटी की आवाज सुन के उन्हें पता चल जाएगा कि बिल्ली आ रही है। सभा के मुखिया मूसक महाराज ने, अब ये देखो, आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि ये क्या होता है। सभा में मूसक महाराज बैठे हुए हैं। तो मूसक महाराज ने पूछा, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि बिल्ली तो चूहों को मार के खा जाती है। कौन हिम्मत करेगा उसके सामने जाने की, और कौन उसके गले में घंटी बांधेगा? तो निक्कू बोला, हम सब मिलकर बिल्ली को घंटी की माला उपहार में देंगे। नैनी चूहा ने पूछा, वह कैसे? निक्कू ने कहा कि इस बार हम चूहा दिवस पर बिल्ली को बुलाएंगे। तो निक्कू ने अब फैसला किया कि हम उसको उपहार में घंटी देंगे। और जब नैनी चूहा ने पूछा तो कैसे दोगे, तो उसने कहा कि हम चूहा दिवस पर उसे बुलाएंगे, उसे मुख्य अतिथि बनाएंगे और घंटी की माला पहनाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हमारे विद्यालयों में कोई आयोजन होता है, किसी समारोह का आयोजन किया जाता है, तो वहाँ पर किसी व्यक्ति को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है, और उसका सम्मान करने के लिए हम उसके गले में फूलों की माला डालते हैं। तो इसी तरह से निक्कू ने सुझाव दिया कि हम उसको क्यों ना चूहा दिवस पर एक अतिथि के रूप में बुलाएं, और उसको सम्मान के रूप में वो जो घंटी की माला है वो उसके गले में पहना दे। चूहा दिवस पर चूहों ने योजना के अनुसार बिल्ली को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया और उसे घंटी की माला पहनाई। चूहों से उपहार पाकर पूसी फूली नहीं समा रही थी, चूहे भी खुशी से नाच रहे थे। अब क्योंकि चूहा दिवस पर जो उनकी योजना थी उसको के लिए अंजाम देने के लिए उन्होंने क्या किया, बिल्ली को मुख्य अतिथि के रूप में बुला लिया, और उसके बाद जो वो घंटी की माला थी वो उसके गले में पहना दी गई। और चूहों से बिल्ली उपहार पाकर फूली नहीं समा रही थी। जब बच्चों आपको कोई गिफ्ट देता है, कोई उपहार देता है, तो आप भी बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश से। वो बिल्ली भी उन चूहों से उस उपहार में उस मिली हुई घंटी की माला को पाकर बहुत खुश थी। और दूसरी ओर चूहे भी खुशी से नाच रहे थे। और चूहों की खुशी का कारण तो आप जानते ही हैं क्या था, क्योंकि अब जब भी बिल्ली आएगी तो उस घंटी की आवाज़ को सुनकर चूहों को पता लग जाएगा और उन चूहों की जान बच जाएगी। तो इसलिए चूहे भी खुशी से नाच रहे थे। ये देखिए, आप चित्र देख सकते हैं। चित्र में ये बिल्ली जो है उसके गले में घंटी की माला डाली गई है, और जो चूहे हैं वो उसको चारों ओर से घेरे हुए हैं और वो बड़ा उसका स्वागत कर रहे हैं, उसको माला पहना। इसके साथ ही ये जो हमारी कहानी है इसका यहाँ पर समापन होता है। तो
इस कहानी का नाम रखा गया है चतुर चूहा। चतुर चूहा क्यों रखा गया? क्योंकि चूहों ने बड़ी ही होशियारी के साथ अपनी जो समस्या थी कि वो बिल्ली चूहों को मारकर खा जाती थी, उस समस्या को सुलझा लिया। तो उस पाठ के अंदर कुछ शब्द आए हैं, उन शब्दों के हम अर्थ जानते हैं। तो चतुर का अर्थ होता है होशियार या चालाक। मूसक, मूसक हम बोलते हैं चूहे को। इसको आपके ग्रामीण भाषा में मूसा भी बोला जाता है गांवों में। उपहार, उपहार का अर्थ होता है भेंट। भेंट क्या होती है? जैसे कोई आपको कोई वस्तु देता है आपके बर्थडे पर या किसी शादी विवाह आदि समारोह में, तो आपको अपनी खुशी से आपको वो वस्तु देता है, तो उस वस्तु को हम उपहार या भेंट कहते हैं। अतिथि का अर्थ होता है मेहमान। दिवस, दिवस का अर्थ होता है दिन, इसे हम वार भी बोलते हैं। आज का वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक ही वीडियो के अंदर ये पूरा पाठ समझा दिया जाए, ताकि आप धीरे धीरे इसको कवर कर सकें बाद में। कहानी से चूहे क्यों दुखी थे? अब चूहे क्यों दुखी थे? क्योंकि चूहे को पुसी नाम की बिल्ली चूहों को मारकर खा जाती थी। निक्कू ने बिल्ली से बचने के लिए क्या उपाय सुझाया? निक्कू ने बिल्ली के गले में घंटी बांधने का उपाय सुझाया। अब हमारा अगला प्रश्न है, चूहों ने चूहा दिवस कैसे मनाया? अब चूहों ने जो चूहा दिवस है वो कैसे मनाया? उन्होंने चूहा दिवस पर बिल्ली को अतिथि के रूप में बुलाया और उसके गले में घंटी की माला पहनाई। इस तरह से चूहों ने अपना जो चूहा दिवस है वो मनाया। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, चूहा दिवस पर चूहों ने बिल्ली को मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया और उसके गले में घंटी की माला पहनाई। अगला हमारा घ प्रश्न है, जो हमारा चौथा प्रश्न है, पूसी क्यों खुश थी? अब पूसी की खुशी का आप सभी को पता है कि चूहों से उपहार मिला था उसे घंटी का, तो इसलिए चूहों से उपहार पाकर बहुत खुश थी। पूसी चूहों से उपहार पाकर खुश थी। चूहे क्यों दुखी थे? क्योंकि पूसी नाम की बिल्ली चूहों को मारकर खा जाती थी। निक्कू ने बिल्ली से बचने के लिए क्या उपाय सुझाया? निक्कू ने बिल्ली के गले में घंटी बांधने का उपाय सुझाया। चूहों ने चूहा दिवस कैसे मनाया? चूहा दिवस पर चूहों ने बिल्ली को मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया और उसके गले में घंटी की माला पहनाई। पूसी क्यों खुश थी? पूसी चूहों से उपहार पाकर खुश थी। यदि आपने चूहे और बिल्ली से संबंधित कोई कार्टून फिल्म देखी है या टीवी पर कोई कार्यक्रम देखा है, तो आपस में चर्चा करनी है अपने घर पर, उसके बारे में बातचीत करनी है। और आपके विद्यालय में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं, तो आपके विद्यालय में जो दिवस मनाए जाते हैं उनके बारे में लिखना है आपने। जैसे कि आपके विद्यालय में 15 अगस्त, जिसको हम स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं, गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी को मनाया जाता है, गांधी जयंती, और इसी तरह से अन्य जो भी दिवस मनाए जाते हैं आपके विद्यालय में, उन सभी के बारे में आपने यहाँ पर उसकी सूची बनाकर लिखनी है इसके जवाब में। अपने आसपास आपने चूहे व बिल्ली देखे होंगे, उनकी आवाज़ निकालें और अभिनय करें। अब बच्चों, आपको पता है चूहे और बिल्ली देखे हैं, तो आप उनकी आवाज़ निकालने का अभ्यास करें। आगे अभ्यास में बढ़ते हुए बच्चों हम देखते हैं, सुने, बोलें और लिखें। जो ये शब्द दिख रहे हैं इनको पहले अध्यापक द्वारा कक्षा में बोला जाएगा और आप उसका अनुसरण करते हुए पीछे पीछे उसका सही उच्चारण
करना है, और उसके पश्चात जब आप ये प्रैक्टिस ख़त्म कर लेंगे तो आपने यहाँ पर इन शब्दों को लिखना है। अब सबसे पहले जो शब्द है ये है मूषक, और यहाँ पर आप मेरे पीछे पीछे बोलिए इसको, मूषक, मूषक। और यहाँ पर फिर आपने लिखना है मूषक, मूषक। उसके बाद ये जो शब्द है अगला, यहाँ पर ये लिखा हुआ है त पे ई की मात्रा ती, थ और ई की मात्रा में लागे बन गया थी, अतिथि। तो यहाँ पर अतिथि, अतिथि, और अ को हटा दे तो तिथि बन जाता है। तिथि का मतलब होता है डेट, दिनांक, ठीक है, जैसे तारीख बोलते हैं ना, तिथि। अतिथि, अतिथि, थी, अतिथि। अतिथि किसको बोलते हैं, ये शब्दार्थ में भी किया हमने, मेहमान। और मूषक भी हमने शब्दार्थ में किया था, चूहे को हम मूषक बोलते हैं। अब ये अगला शब्द है हमारा योजना, योजना। क्या शब्द है, योजना, योजना। योजना क्या होती है, जब हम किसी चीज के बारे में कोई पहले से ही उसकी रूपरेखा तैयार कर लेते हैं, किसी कार्य को करने से पहले ही हम उसकी रूपरेखा तैयार कर लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं योजना। क्या कहते हैं, योजना। अब ये शब्द पढ़ेंगे मुंह, और यहाँ पर जो ख लिखा है, मुंह और जो ख लिखा है वो आधा है। ख या मुख्य, मुख्य नहीं बोलेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, इस पर पूरा ख बोलते हैं, पूरा ख नहीं बोलना है, ख पर आधा ही स्ट्रेस लगाना है। मुख्य, 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 मुख्य। अब यहाँ पर ये शब्द हम कर चुके हैं। नी, क और क कैसा है, आधा। क और क पर ऊ की मात्रा लगी है, कु, निक्कू। नी और क आधा लिखना है, क उ, निक्कू। क्या लिखा हमने, निक्कू। अब इसी तरह से द ई दी वस, दिवस। और बच्चों एक चीज को ध्यान रखना है, जब भी हम किसी वर्ण पर या अक्षर पर लगी हुई मात्रा पढ़ते हैं तो पहले हम अक्षर बोलते हैं और बाद में मात्राओं का उच्चारण किया जाता है। ये नहीं होगा कोई बच्चा ऐसे पढ़ रहा है कि ये ई की मात्रा है, हमने इसको ई ही प्रोनाउंस करना है, तो वो बोले ईदवस, इदवस। ये इदवस नहीं है, ये दिवस है। इसी तरह से जो मैंने ऊपर पढ़े सभी में इसी तरह से उस चीज का ध्यान रखना है। तो पहले हम इसमें द पढ़ेंगे, द ई व स, दिवस, ठीक है। और लेकिन लिखते हुए हम पहले ई की मात्रा लगाते हैं, द दी व स, दिवस और दिवस। अब प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हुए इसके ख भाग को करते हैं, और इसमें दिया हुआ है सुने और बोले। अब सुनना है, आपने सुनना है, बोलना है और लिखना नहीं है। ऊपर तो लिखना भी दिया था, यहाँ पर सिर्फ सुनना है आपने और बोलना है। अ क, अब कई बच्चे इसको अ क पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ये बिंदी लगी हुई है जिसको हम अनुस्वार कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, अनुस्वार। तो इसको हम नाक से उच्चारित करते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें
ये जो हमारा पीछे अक्षर है इसका पंचम वर्ण कहा जाता है। अ क अंक अंक। इसी तरह से पंच पंच, कंठ कंठ, संत संत, कंप कंप। पुरुष जाति के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको हम पुल्लिंग कहते हैं, और स्त्री जाति के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं हम उनको स्त्रीलिंग कहते हैं। तो चूहा, चूहा क्योंकि पुरुष जाति से संबंध रखता है तो इसलिए ये एक पुल्लिंग शब्द है। और यहाँ पर चूहिया। इसी तरह से बिलाव, जिसको तुम बिल्ला बोलते हो, बिलाव। और बिलाव का स्त्रीलिंग क्या होगा? अभी हमने किया है, बिलाव का स्त्रीलिंग होगा बिल्ली। क्या स्त्रीलिंग होगा? बिल्ली। और मोर, मोर पुरुष जाति से संबंध रखता है तो मोर का स्त्रीलिंग क्या शब्द होगा? मोरनी। क्या होगा? मोरनी। मोर के आगे नी लगाना है, मोरनी। और शेर का स्त्री जाति या स्त्रीलिंग शब्द होगा शेरनी। क्या शब्द होगा? शेरनी। और ऊंट का जो आपका होगा वो हो ऊँटनी। तो ऊंट का हमारा होगा ऊँटनी। एक अनेक। अब आपने देखना है कि एक वस्तु और अनेक वस्तुओं के बारे में। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ये एक चूहा है और ये एक से अधिक चूहे हैं, तो इस एक के लिए हमने चूहा शब्द का प्रयोग किया है। जब से अधिक, एक जो एक से अधिक हैं उनके लिए हमने, अब ये देख सकते हैं आप यहाँ पर 4 चूहे हैं। हमने यहाँ ये नहीं लिखा कि 4 चूहा, हमने इनके लिए प्रयोग किया है चूहे। और अगर जो हम यहाँ पे लिखेंगे भी तो 4 चूहे, अगर जो इनकी संख्या के साथ लिखेंगे तो 4 चूहे लिखा जाएगा, ना कि 4 चूहा। तो चूहे, चूहे, चूहे। इसी तरह से ये क्या है? छाता या छतरी भी बोल सकते हैं। और इसी तरह से छतरी, छतरी, ये हमारे पास है छतरी। और इसी तरह से जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे छतरियाँ, छतरियाँ। यहाँ पर हमारे पास ये कौन सा जानवर है? घोड़ा। कौन सा है? घोड़ा। तो उसके लिए लिखेंगे हम घोड़ा। और यहाँ पर क्योंकि एक से अधिक है हमारे पास तो इनके लिए हम शब्द का प्रयोग करेंगे घोड़े। और ये हमारे पास यहाँ पर है, एक है, तो ये है हमारा पौधा। और ये एक से अधिक है तो इसलिए इनके लिए हम लिखेंगे पौधे। यहाँ पर आपने क्या करना है, जो रंगीन अक्षर है इनको मिलाकर लिखना है। जैसे आप पहले शब्द में देख सकते हैं रस्सी, रस्सी में जो र है वो रंगीन शब्द, रंगीन अक्षर दे रखा है। और इसी तरह से वितरण जो हमारे पास शब्द है इसमें वी अक्षर जो है ये रंगीन दिया हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, इधर रस्सी का ये रंगीन वाला र लिया और इधर वितरण का रंगीन है वी, इसको लिया। तो अब ये पहले शब्द है तो इसलिए इसके अक्षर को पहले लिखेंगे और ये बाद में है तो इसके अक्षर को बाद में लिखेंगे। तो हमारे पास ये हो गया र और इधर से वी आ गया तो वी, रवि। रवि बन गया ये हमारा शब्द। और ये शब्द है रवि। रवि हम किसको बोलते हैं? रवि हम बोलते हैं सूर्य को, सूरज कहते हैं जिसे। अब इधर से ही, चकी, हिचकी,
हिचकी का हमें क्या लेना है, यहाँ पर हिचकी का हमें लेना है ही। और यहाँ पर मकान, मकान का हमें क्या लेना है, म। तो हमारे पास बन गया हिम। और हिम किसको कहते हैं, हिम हम बोलते हैं बर्फ को, हिम बोलते हैं बर्फ को। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास है बिल्ली, और बिल्ली का हमें लेना है बी। और उसके बाद है लकड़ी, लकड़ी का हमें लेना है ल। तो ये हमारे पास शब्द बन गया, नया जो शब्द बना वो है बिल। इसी तरह से इधर नाक शब्द है, तो नाक शब्द से हमें लेना है ना। और दूसरा शब्द जो हमारे पास है वो लिखा हुआ है नीचे, और नीचे का हमें लेना है नी। तो हमारे पास इस तरह से नया शब्द आया नानी। चाय शब्द का जो हमें क्या लेना है यहाँ पर चा। और चीनी शब्द से लेना है हमें ची। और हमारे पास जो नया शब्द बन गया वो बन गया चाची। और चाची कौन होती है, आपके जो चाचा हैं उनकी जो पत्नी होती है उसको क्या बोलते हैं, चाची बोलते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे दान शब्द है, तो दान का हमने लेना है दा। और दूसरा शब्द है दीन, दीन का अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज, ठीक है। तो दान, दान का दा और दीन का दी, दा दी। बिल्ली बोली म्याऊं, मुझको हुआ जुकाम, चूहे चाचा चूरन दे दो जल्दी हो आराम। चूहा बोला बतलाता हूँ एक दवा बेजोड़, आगे से तुम चूहे खाना बिल्कुल दोगी छोड़। बिल्ली बोली म्याऊं, मुझको हुआ जुकाम, चूहे चाचा चूरन दे दो जल्दी हो आराम। चूहा बोला बतलाता हूँ एक दवा बेजोड़, आगे से तुम चूहे खाना बिल्कुल दोगी छोड़। और इस कविता को सभी बच्चों ने घर पर दोहराना है, गुनगुनाना है। और